कैमरा ऑन, माइक सेट और गॉसिप लेवल फुल मैक्स। भालू आपी के लेटेस्ट व्लॉग का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले भालू आपी ने अपनी फेवरेट जगह से शुरू किया, शीशे के आगे से। ये शीशा इसका बड़ा फेवरेट है, जब तैयार होती है इसके आगे खड़ी हो जाती है। कहती है कि हमने ये शलवार सूट बनाया था लेकिन इसके साथ दुपट्टा नहीं, तो मैंने ब्लैक दुपट्टा डाल लिया। ब्लैक गमछे और ब्लैक दुपट्टे डालना तो भाई आप लोगों का ट्रेडिशन है, या मैडम की ज़ुबान में कहा जाए तो हमारा रिचुअल है। नीचे आ जाते हैं। एज़ यूजुअली रिक्शे के पास दोनों बेचारी खालाएँ खड़ी, क्योंकि उनके नसीब में तो रिक्शा ही है। एकदम से बेचारी बेटी खाला के ऊपर अटैक होता है, जो ये अक्सर पहले भी करती रहती है। बेटी खाला तुमने बड़े झुमके पहने हैं, बेटी खाला तुम बड़ी तैयार हुई हो। आज कहती है बेटी खाला तुमने बड़ा पर्स लिया हुआ है। तुम्हें इतनी बेटी खाला से जेलसी क्यों रहती है भाई, तैयार होने दो उन्हें। इन दोनों बहनों से ना मैं ये देख रही हूँ, बड़े दिनों से जेलस हो रही है। उस दिन भी ये दोनों एक ही प्लेट में खा रही थी पिछले व्लॉग में, तो कहती है कि बड़ी बात है, बड़ी बनी हुई है तुम लोगों में, माशाल्लाह। भाई तुम्हारी नज़र ही लग जाती है, इसलिए तुम माशाल्लाह बोल ही दिया करो। उसके बाद एकदम से नाजा खाला कहती है मैंने देखा कि रिज़ा भी बैग लेने लगी है। तो रिज़ा कहती है बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, कपड़े होते हैं। वो आगे से सबा कहती है कि अब डालने लगी है। ऑफ कोर्स अब डालेगी, क्योंकि अब तो वो माँ मतलब मासी बन गई है ना, तो हैदर की चीज़ें तो उसी ने उठानी होती हैं। तो नैनी है, नैनी तो बैग्स डालती हैं। इतने में सामने से अम्मी आती दिखाई देती हैं, जो कह रही हैं अच्छी लगती हो, अच्छी लग रही हो बेटा इस सूट में। तो एकदम से इसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। भाई अपनी तारीफ़ की तो बड़ी भूखी है ये। एकदम से अम्मी की तरफ कैमरा पैन करती है। अम्मी कहती हैं तो ऐसे सूट और बनवाया करो, कार्टून लग रही, मेरा मतलब है अच्छी लग रही हो। और ये बहुत खुश हो जाती है। इतने में आती है असल असल हीरोइन। तो गाइस गेस करें कौन है ये। आप तो समझ ही गए होंगे, आजकल इसके व्लॉग की असल हीरोइन ज़ारा है। ज़ारा साहिबा फ़ौरन आती हैं, और वो प्याके ही प्यारी है तो अच्छी तो लगेगी। तो एकदम से बेसाख्ता मुंह से निकल आता है इसकी अम्मी के कि ये हीरोइन है, और ये तो है भी, शक्ल से भी हीरोइन है, हर चीज़ से हीरोइन है। फिर एकदम से उनको याद आता है कि ये तो व्लॉग चल रहा है, और इतना ज़्यादा रेसिस्ट होना अच्छी बात नहीं। तो एकदम से बोलती है हर लड़की हीरोइन होती है, हर बच्ची हीरोइन होती है। तो आपके घर की बच्ची, वो जो आपके पीछे खड़ी है बैग उठा के, उसको क्यों नौकरानी बनाया हुआ है, उसे भी हीरोइन की तरह तैयार होने दिया करें, और इसे भी हीरोइन कहा करें कभी कभी। सबा कहती है कि चलिए जी आप लोग नाजा खाला और बेटी खाला हवा लें रिक्शे की। कहती है रिक्शे में भी मज़ा आता है, तो फिर जाओ ना तुम भी बैठो उनके साथ रिक्शे में, जगह नहीं होगी। ऐसा करो नाजा खाला को गाड़ी में भेज दो और तुम जाके रिक्शे की हवा लो। नहीं भाई नहीं, ये तो मालकिन है, ये तो अपनी गाड़ी में सवार होंगे। पूरी पलटन गाड़ी में सवार हो जाती है और कहती है कि ओहो, मैंने तो व्लॉग की ओपनिंग ली ही नहीं। वाह जी कमाल है। उसके बाद ओट्स दिखाती है कि ये मेरे ओट्स हैं और मैं हेल्दी ओट्स खा रही हूँ। ठीक है भाई, हर बार दिखाना ज़रूरी नहीं होता कि आप हेल्दी खा रही हैं। इस हेल्दी के बाद जितना आप ठूसेंगी वो भी दिखाएं, पर नहीं, वो तो नहीं दिखाएंगी। वहाँ पहुँचते हैं तो एकदम से पीछे कैमरा पैन करती है और अम्मी से कंटेंट लेने की कोशिश करती है। अम्मी आज इसे बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि अम्मी ने इसकी तारीफ़ जो कर दी है निकलने से पहले। अम्मी को कहती है अम्मी ये बहुत अच्छा बीच है। एकदम से उसकी बात काट के बीच में बोलती है रिज़ा कितना अच्छा बीच है, हम यहीं आएंगे। मतलब यार तुम बात तो पूरी होने दो। आजकल मुझे रिज़ा इतनी एनॉइंग लगने लगी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। अम्मी को कहती है कि ये वर्सोवा बीच है और हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे खाने का इतना इंतज़ाम नहीं है। जिसमें अम्मी का मुंह लटक जाता है और कहती है कोई बात नहीं। मतलब खाने के बगैर तो मूड ख़राब हो जाता है ना इस फैमिली का। बीच पर जब ये सारी मोटी मोटी ख़वातीन पहुंची तो इनसे चला नहीं जा रहा था और सनी कहता है तुम लोगों से चला नहीं जा रहा भाई, घर में चले हो तो चला जाए ना इनसे। और ये क्या, जब भी ये कहीं जाती है तो तीन तीन लोग इसका हाथ पकड़े होते हैं। भाई तुम अपने वज़न को लेके चल भी नहीं सकती सबा। इस व्लॉग का सबसे ज़्यादा मज़े का डायलॉग और सीन था, घोड़े पे चढ़ा होता है सनी और ये एकदम से कहती है अरे घोड़ा समंदर में तो नहीं चले जाएगा ये वापस आएगा। ये घोड़े की बात कर रही हो कि सनी की बात कर रहे हो। एकदम से भागना शुरू कर देती है घोड़े के पीछे सनी को लेके चला तो नहीं जाएगा। भाई तूने क्या करना है इसका, इसको जाने दे। ये वैसे भी राजा बना हुआ था पिछले व्लॉग के अंदर, और राजे घोड़े पे बैठने से डरते नहीं हैं। क्या हो गया ऐसा।
सारे दुबक के बैठ जाते हैं बग्गी के अंदर और रिज़ा शूट कर रही होती है। सॉरी, आज मेरी हंसी नहीं रुक रही पॉडकास्ट बनाते हुए। ऐसी ऐसी हरकतें की हैं इन्होंने बीच पे जाके, जैसे कभी पहले कहीं गए ही नहीं है। मतलब बहुत ही वियर्ड। सारे दुबक के बैठ जाते हैं बग्गी के अंदर और रिज़ा मुसलसल कही जा रही है कि मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। तो भाई बग्गी को रुकवा लो, ज़मीन पे इतना मत जुल्म करो। सिर्फ अम्मी बेचारी कोने में बैठी होती हैं पत्थर के ऊपर, एंजॉय कर रही होती हैं। उन्हें भी ये चैन नहीं देने देती और एकदम कंटेंट लेने दोबारा पहुंच जाती हैं उनके पास। खैर, ये सब तमाशे करके ये हाफते ताफते एकदम से बाहर निकलने लगते हैं और ज़ारा कहती है कि हमारा दुपट्टा डॉगी ने मुंह में ले लिया था, और नाजा कहती है कि नहीं नहीं, उसके मुंह में फंस गया था। कैसी बातें हैं ये सारी। शुक्र है सारे घर पहुंचते हैं और उस कमरे में ठुस के बैठ जाते हैं। अभी क्या होता है कि नाजा खाला के लिए बना के लाती है साबुदाना, साबुत वड़ा। ये रिज़ा क्या करती है कि लाके उनके सामने रख देती है और जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है। बेटी खाला इतने प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही होती हैं, कहती है कितनी अच्छी बेटी है, कितना ख्याल रखती है खालाओं का। तो रिज़ा कहती है कि सबा मैं तुम्हें कुछ बनाऊं? बेटा तुम तो बना ही रही हो उसे, मतलब बना बना के उसको मक्खन लगा लगा के ही तो तुम यहाँ तक पहुँची हो। 12 बज जाते हैं और हमारे हैदर जो कि बहुत क्यूट है, उसकी हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाती है। हैप्पी बर्थडे हैदर, आप बहुत क्यूट हो और आपको अल्लाह 100 साल की ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। वाकई ये बच्चा बहुत प्यारा है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, दिल करता है कभी कभी उठा के ढेर सारा प्यार करूँ। हैप्पी बर्थडे हैदर। इनकी फैमिली मशहूर है बर्थडेज़ मनाने में, बर्थडे ब्रिंग इन करना, उसके बाद डिनर्स पे जाना, लेविश किस्म की डिज़ाइनिंग करना और डेकोरेशंस करना, बैलून्स फुलाना, ये सब इनका ट्रेडिशन है, रिचुअल है इनकी ज़ुबान में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब किसी बच्चे की बर्थडे आती है तो पूरे घर में मनूसियत फैला के बैठ जाते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता फर्स्ट बर्थडे के बारे में। हालांकि फ़र्स्ट बर्थडे इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ अ किड। आप कोई बर्थडे मनाए ना मनाए, अपने बच्चे की पहली बर्थडे बहुत लेविश तरीके से मनाते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि ना ही रोहान की बर्थडे मनाई गई और ना ही हैदर की फर्स्ट बर्थडे को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कुछ तो है, कुछ तो बहुत बड़ा है। फ्रेंड ने एक फ्रेंड ने इनकी केक भेजा, जिसको सामने रख लिया इन्होंने और उसके बाद ज्ञान देने बैठ गए, मतलब नॉट अगेन। अच्छा जी, कहती है कि हमारे हैदर को आपने बहुत दुआएं दी हैं और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की माँ बन जाए, मतलब सब माँ बन जाए। वाह, ये तो कॉन्सेप्ट मैं एलेबोरेट भी नहीं करना चाहती, जो ये हर बार कहती है कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बर्थडे नहीं मना रहे तो कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। अब यहाँ पे इसने बहुत बड़ा फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया। ये हमेशा यही करती है कि कोई ना कोई स्पेसेस छोड़ देती है ताकि बात हो, उसके बारे में बात हो, कमेंट सेक्शन में बात हो, वैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ताकि इसको व्यूज़ आए। अभी ये बात कह दी थी तुमने, तो उसके बाद कवर करने की क्या ज़रूरत थी? फिर उसके बाद कट लग जाता है और उसके बाद ये बोलती है कि वैसे भी है, सनी की बर्थडे के बाद हमने इस चीज़ को थोड़ा कम करने की कोशिश की, बर्थडेज़ बनाना हमने कम कर दिया। कम कर दिया? क्या कम कर दिया? उसके बाद तो तुमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है इतने लेविश तरीके से, और अपनी अम्मी का बर्थडे, अपने अब्बू का बर्थडे, मतलब सब कुछ तो हो रहा है। तो हैदर बेचारे का बर्थडे ही क्यों तुम लोगों ने इग्नोर किया? और हाँ, ये जो बात कर रही है ना सनी की बर्थडे वाली, 12 बजे वाली, सनी के बर्थडे पे कुछ हुआ था। इसने बहुत बड़ा मुंह सुजा के अंदर चली गई थी। इसने केक शेक और बुके वगैरह सब तैयार रखा हुआ था और सनी आई गेस लेट आया था। वो व्लॉग भी इसने बताया था कि सनी लेट आया एंड मेरी लड़ाई हो गई एंड ऑल, लग रहा था मुंह से इन दोनों के। और सनी ने बैठ के 2 घंटे का बहुत लंबा ज्ञान भी दिया था कि बर्थडेज़ मनाना कोई ज़रूरी नहीं होता, केक टाइम पे काटना कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इसके सारे क्या तुमने मेरे ख्याल से बदला अपनी बेटे की बर्थडे पे निकालने का सोचा सबा। मतलब तुम्हारा बेटा है और उसकी पहली बर्थडे है, तुम ये किसी और दिन कर लेना, अपना मुंह किसी और दिन सुझा लेना। नहीं, अच्छा नहीं नहीं रिज़ा, कवर नहीं हुई बात। 2 रीज़न्स तो मैंने दे दिए,
चलो एक तीसरा रीज़न बनाते हैं। भाई भाभी को शेड करने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। चलो उन्हें शेड करते हैं, वैसे भी आजकल मेरे हालात उनके साथ कुछ अच्छे नहीं हैं। और बोलने लगी कि हमने एक्चुअली विला जाने का प्रोग्राम बनाया था, सारों ने मिल के जाना था। भाभी की कुछ तबीयत ख़राब थी और भाई का भी कुछ था, तो हमने वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। मतलब सही बात है, वाओ। भी शेड करके अपने भाई भाभी को फारी ही होती है कि एकदम बेल बज जाती है और भाई भाभी गिफ्ट्स लेकर दरवाजे पे खड़े होते हैं। अभी कट टू नेक्स्ट सीन आता है, भाई भाभी बैठे हुए हैं, भाई के मुंह पे ज़रा सा भी एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे बेचारा बैठा हुआ है जैसे किसी ने हाथ पाँव बांध के बिठाया हो। भाभी एज़ यूजुअल ड्रामे कर रही हैं और फुदक फुदक के अपने एक्ट्रेसों वाले एक्सप्रेशंस दे रही हैं और बहुत फेक लगता है। बस कर दें दीपिका, अब बहुत ओल्ड फैशन हो गई है आपकी एक्टिंग। और उस बेचारे रोहान को काम पे लगाया हुआ है, वो बेचारा गिफ्ट्स एक एक उठा के ला रहा है और अपने भाई को दे रहा है। मतलब उस बेचारे को आज तो छुट्टी दे दो, उसकी भाई की बर्थडे है, थोड़ा सा रिलैक्स होने दो बेचारे बच्चे को। वही बेचारा केक भी कटवाए, वही बेचारा हैप्पी बर्थडे भी गाए। तुम लोग इतने बड़े बड़े कुछ तो काम कर लो। फिर जब भाई भाभी चले जाते हैं तो ये गिफ्ट्स खोलने बैठ जाती है। गिफ्ट्स थोड़े ठीक ही थे, जितना आप लोग ज्ञान बांटते हैं भाई भाभी उस हिसाब से नहीं थे। लेकिन नहीं, गिफ्ट्स तो साइड पे करें, मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर सबा ने बर्थडे नहीं मनानी थी तो आप लोग बर्थडे मना सकते थे। बर्थडे ब्रिंगिंग तो आपके घर में ही होता है, 12 बजे कॉल करके बुलाया जाता है और सब एंट्री करते हैं और उसके बाद केक काटते हैं और अपने अपने लाइक घरों को चले जाते हैं। तो बेचारे हैदर की बर्थडे पे मोमानी जान आपने कोई सेलिब्रेशन नहीं रखी, अपने 5 BHK में ही कोई सेलिब्रेशन रख लेती। लगता है हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और बहुत ही कोई सख्त बात पे लड़ाइयाँ चल रही हैं इन दोनों के दरमियान। हो सकता है कि वाकई में इनका जाने का प्रोग्राम हो विला और मना कर दिया हो भाई भाभी ने, तो इसका मुंह मज़ीद फूल गया हो और उसने बर्थडे मनाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया हो, बेचारा हैदर। तो गाइस ये था इनका व्लॉग जिसे मैंने रिव्यू किया। मुझे सुनते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।